Hello everyone, how are you? Today we are studying class 12th, chapter number 7, P block element. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स एंड इट अकरेंस. नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15. दिस टेबल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो ग्रुप नंबर 15 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2 NP3. S2 मतलब कि S ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं. S2 मतलब कि ये जो ऑर्बिटल है ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है और P3 मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है. तो हमें पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं. नाउ डिस्कसिंग एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज जो है जैसे ही हम नाइट्रोजन फैमिली में अप टू डाउन आते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है. नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी को 51 एंड बिस्मथ के जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर वो है 83. तो जैसे जैसे अप टू डाउन आ रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जो है एटॉमिक साइज जो है वो भी देखो कैसे इंक्रीज होती जा रही है. तो अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होगा एटॉमिक नंबर के साथ साथ. नेक्स्ट है एटॉमिक रेडी एंड आयनिक रेडी. अब हम बात करते हैं जैसे ग्रुप नंबर 14 है और ग्रुप नंबर 15 है. तो ग्रुप नंबर 14 का जो रेडियस है वो ज़्यादा है और ग्रुप नंबर 15 का जो है स्मॉलर है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो है साइज़ छोटी और बड़ी होती है. तो रीज़न क्या है, जैसे ही अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 में जो है कार्बन है और ग्रुप नंबर 15 में जो है नाइट्रोजन है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है और इसमें जो है प्रोटॉन्स कम है. तो यहाँ पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है और अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है. अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो साइज़ जो है छोटी हो जाती है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो भी छोटा होता है. ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है. तो जैसे ही हम अगर अप टू डाउन जा रहे हैं एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहा है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. यहाँ पे देखो सेल जो है वो 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, 5, 6. तो जैसे ही अप टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से इसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, और जो है अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है नाइट्रोजन से लेकर फॉस्फोरस तक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है. बट आर्सेनिक से बिस्मथ तक में जो है इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल इंक्रीज़ होती है. तो इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल. डी और एफ ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं जिनकी वजह से इनकी साइज़ जो है बहुत लेस इंक्रीज़ होती है. नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट. कोई भी एक एटम है उस एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो इसकी ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है ग्रुप नंबर 14 से. तो रीज़न क्या है कि जैसे अगर हम साइज़ की बात करें नाइट्रोजन और कार्बन की साइज़ की, तो कार्बन नाइट्रोजन का जो साइज़ है वो हमने देखा कि उसका साइज़ जो है छोटी है और कार्बन की साइज़ जो है वो बड़ी है. तो रीज़न क्या था उसमें कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बिकॉज ऑफ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज इसकी साइज़ जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट रीज़न क्या था कि स्मॉल साइज और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. NH2 NP3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जिसकी वजह से ये जो है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. तो जिसकी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम अप टू डाउन जाएं इस तरह से नाइट्रोजन हो गया,
फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो यहाँ पे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। एट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना जो है ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमें कम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होता है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग पेयर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो ग्रुप नंबर 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 15। तो रीज़न क्या है, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। ग्रुप नंबर 15 में जो है इसकी साइज़ जो है हमने देखा था छोटी है, और ग्रुप नंबर 14 की जो साइज़ है वो बड़ी है। ठीक है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की साइज़ जो है वो छोटी है और इस कार्बन की जो साइज़ है वो बड़ी है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ पे अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन जो है वो लेस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप नंबर 15 का ज़्यादा है और ग्रुप नंबर 14 का जो है कम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम जैसे ही अप टू डाउन जाते हैं तो जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है लास्ट बिस्मथ है। तो जैसे ही हम अगर अप टू डाउन जाते हैं तो क्या इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ इंक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ होती है, तो साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या होता है, शिल्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ है। और एक सिंपल सी बात ये भी है कि यहाँ पे जो है एट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ से डिक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, वो है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और एंटीमनी और बिस्मथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या है आर्सेनिक तक इंक्रीज़ होने का, बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। आर्सेनिक एंटीमनी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इनर्ट पेयर की वजह से जो है डिक्रीज़ हो जाता है। अब इनर्ट पेयर क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबकी ग्रुप नंबर 15 की क्या होती है, +3, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होकर क्या हो जाता है, +5। ये जो है ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर अप टू डाउन जा रहे हो तो अप टू डाउन जैसे जैसे जाओगे, ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर जो है ग्रुप नंबर 15 जो है वो लेस मेटालिक है, तो जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं एटॉमिक साइज जो है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज होता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव होगा, उससे भी इजीली इसमें रिमूव होगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप टू डाउन आओगे इंक्रीज़ होगा, और मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज़ होगा। देखो जैसे यहाँ पे है नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है ये नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो मेटेलॉइड्स है, बिस्मथ जो है वो मेटल है। तो जैसे ही हम अप टू डाउन आए मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। ओके, थैंक यू।